जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सैनिक स्कूल का एग्जाम डेट दिसंबर से 8 दिसंबर को होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस अपने चैनल पर स्टार्ट कर दिए हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रीजनिंग का। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है इंग्लिश वर्ड का। कैटल का जिस प्रकार संबंध हर्ट से है उसी प्रकार शीप का किसे संबंधित है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया फ्लॉक, स्वार्म। ऑप्शन नंबर सी सोल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी मोब है। तो इसमें देखिए जो कैटल होता है ना, जानवर होता है, जानवर के समूह को हम लोग हर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, उसी प्रकार शीप के समूह को फ्लॉक बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए सोल हो गया, तो सोल क्या है, फिश का समूह है। अगला प्रश्न देखिए। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में 7 संख्या का जो संबंध 56 के साथ है, ठीक उसी के आधार पे संख्या 9 के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए 7 जिस प्रकार 56 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ 7 लिखा है, 7 का अगर 8 में मल्टीप्लाई करें हम एक अधिक करके तो क्या आएगा, 7 8 56 आ रहा है। उसी प्रकार अगर 9 में हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 8 72, यानी इस ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा, ऑप्शन नंबर सही सी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करता है। जैसे देखिए यहाँ दिया है 5, फिर 11, फिर 17, फिर 23। अब देखिए यहाँ 5 है, 5 में हम लोग अगर 6 ऐड करते हैं तो ये आ गया 11। इसमें अगर 6 जोड़ते हैं तो ये 17 आ गया। उसी प्रकार अगर 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 आ गया। तो उस अगला श्रृंखला को पूरा करने के लिए हम लोग 23 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी है, सही है। अगला देखिए। यदि पारदर्शी पेपर पर बनी एक्स आकृति को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए तो दी गई किस विकल्प आकृति 1 2 3 4 के समान होगी। अब देखिए यहाँ ये जो आकृति दी गई है ना, इसको मोड़ना है, या दाएं तरफ से मोड़े या बाएं तरफ से मोड़े। तो इस ऑप्शन में कौन सा आएगा इसको देख लीजिए। देखिए मान लीजिए इस आकृति को हम यहाँ दाएं से बाएं ले जाते हैं तो ये आकृति कैसे बनेगी। देखिए इसको ऐसे बना लीजिए पेपर पे। उसके बाद ये दिया हुआ ऐसे, तो मान लीजिए पहले से ये दिया हुआ है, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये एरो इधर से ऐसे आएगा क्रॉस का। तो ऑप्शन नंबर क्रॉस कौन सा है, देखिए ए वाला नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी वाला भी नहीं है, डी वाले ऑप्शन में क्रॉस का बना हुआ है ना, तो इसका सही ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बेक दिया हुआ है, यहाँ पील दिया हुआ है, फिर यहाँ फ्राई दिया है, यहाँ रोस्ट दिया। देखिए बेक भी होता है भोजन बनाने का तरीका, फ्राई भी हम लोग करते हैं दाल को, रोस्ट भी करते हैं, लेकिन जो पील है ना ये भोजन का है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये तीनों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र भारत, हरियाणा और विश्व के संबंध में अलग रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ विश्व दिया है, तो देखिए विश्व के अंदर हम लोग भारत जो है ना ये विश्व के अंदर आएगा, और भारत के अंदर हरियाणा एक राज्य है तो इसके अंदर आएगा। ये वेन डायग्राम बन गया इसका। ये देखिए मतलब कि तीनों एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, डी, डी ऑप्शन नंबर सही है। अगला शब्द दिया है। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्द के समूह से मेल नहीं खाता। जैसे यहाँ विर्गो दिया है, फिर यहाँ पीसेस दिया है, यहाँ कैंसर दिया है, यहाँ ओरियन दिया है। देखिए विर्गो हो गया या पीसेस हो गया या कैंसर हो गया, ये सब एक चक्र है, लेकिन ओरियन जो है ना एक नक्षत्र है, तो ये तीनों से भिन्न है। अगला दिया स्टेटमेंट को। देखिए यहाँ स्टेटमेंट लिख लीजिए, STATEMENT। ऐसे वर्ड में जब भी देना इसको अलग से लिख लीजिए। फिर उसको विपरीत क्रम में लिखा है, तो क्या लिखा है, TNE
MATATS, इसको अपोजिट करके लिख दिया। उसी प्रकार पॉलिटिशियन को कैसे लिखेंगे, तो उसको भी आप अपोजिट कर दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, L, फिर A, फिर C, फिर I। देखिए LAC की कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर A, LACTI, फिर से I, उसके बाद L, उसके बाद OP, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है, पूछा है कि यह आकृति कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है। तो देखिए यहाँ से ऊपर से आकृति यहाँ मिलके यहाँ एक त्रिभुजाकार बनी हुई है ना, तो ये त्रिभुजाकार आपको खोजना है किस आकृति में। देखिए यहाँ पे है नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये भी यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी, अब देखिए ये एरो यहाँ से गया लेकिन ये इधर नहीं गया है, तो ये भी ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ से एरो आया है और इधर मुड़ गया, तो ये क्या है, सही है। अगला दिया है, यदि ए को जमा मान ए को मान लीजिए प्लस कर दिया जाए, बी को घटाना मान लिया जाए, सी को गुणा मान लिया जाए तथा डी को भाग मान लिया जाए, तो इस दिए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे दिया 15, डी के जगह डी को क्या माना, भाग माना है, तो आप भाग मानिए 5। यहाँ से सी को दिया हुआ है गुणा करके, तो गुणा कर लीजिए। उसके बाद दिया है 2 के बाद ए को प्लस माना है, प्लस मान लीजिए और यहाँ 3 लिखे। देखिए यहाँ ये एक समीकरण जो कि इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि बोर्डमास रूल में हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट तो दिया नहीं है, ऑफ भी नहीं दिया है, डिवाइड दिया तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 15 में 5 से भाग देंगे, 3 जाएगा, फिर से यहाँ मल्टीप्लाई 2 + 3। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी के 6, यहाँ से 6 + 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है आपका सी वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला दिया हुआ है, 5 आदमी ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ रहे हैं। जो सबसे पहले अखबार पढ़ता है वह सी को अखबार दे देता है। जिसने सबसे अंत में पढ़ा उसने ए से अखबार लिया। ई ने ना ही सबसे शुरू में पढ़ा और ना ही सबसे अंत में पढ़ा। बी और ए के बीच में ही 2 पाठक बैठे थे। सबसे अंत में अखबार किसने पढ़ा। देखिए ए बी सी डी 4 अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ सबसे पहले देख लीजिए 4 बना लीजिए, ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी और ये 5 हो गया, 5 लोग हैं। अब देखिए जो सबसे पहले अखबार पढ़ रहा है वो सी को अखबार, मतलब कि सी जो है दूसरे नंबर पे अखबार पढ़ता है, तो दूसरे नंबर पे सी को बना लीजिए आप। उसके बाद दिया है, जिसने सबसे अंत में पढ़ा उसने ए से अखबार। अब देखिए कोई अंत में पढ़ा होगा, उससे पहले ए पढ़ रहा तो उसको ए बना लीजिए यहाँ पे। अब देखिए ई जो है ना ही अंत में ना ही शुरू में, तो मान लीजिए कि ई कहाँ पे पढ़ा, ई यहाँ पे रहा होगा, ना ही शुरू में ना ही अंत में, ई बीच में रहा होगा। अब देखिए बी और ए के बीच में ही 2 पाठक बैठ, देखिए बी यहाँ पे सही है, यहाँ पे बी को बना लीजिए, इसके दोनों के बीच में हो गया, लास्ट में बचा डी। अब प्रश्न में पूछा सबसे अंत में कौन पढ़ा, तो सबसे अंत में डी पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे देखिए नीचे दी गई श्रृंखला इसको पूरा करना है। अब 12 किस प्रकार 168 से संबंधित, उसी प्रकार इसमें से कौन सा जो है 16 से संबंधित होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले डिवाइड या मल्टीप्लाई या जोड़ या घटा के चेक करते हैं ये 12 किस प्रकार से संबंधित है। देखिए अगर हम लोग 12 में 168 से डिवाइड करें तो देखिए 12 × 12, 12 चौक 48, यानी कि 14 से 12 से भाग देने पे 14 आ रहा है, यानी कि 12 में 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 आएगा। उसी प्रकार 16 से हम लोग, अब 16 को 14 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 14 × 6 = 84, यहाँ हुआ 4, 8, 14 × 14,
और यहाँ से 8 देंगे तो कितना बढ़ेगा 22 इन 224। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि पारदर्शी पेपर पर बनी एक्स आकृति को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए तो वह दिए गए किस विकल्प आकृति में समान हो। अब देखिए ये एक आकृति दी गई है, इसको हमें मोड़ना है। मोड़ने के बाद कौन सी, देखिए इसको यहाँ से अगर ऐसे मोड़ते हैं हम तो ये यहाँ से ऐसे आएगा यहाँ, और ये यहाँ पे बिंदु बनेगा। तो यहाँ पे और बिंदु बनते यहाँ लाइन ये ऐसे आ जाएगी। तो इसमें से कौन, ये तो होगा नहीं। ये देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे बना नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि डीफ, अब देखिए DEAF डीफ है तो डीफ को लिखा है 3 5 8 7। उसी प्रकार FIL फाइल को क्या लिखा है 7 4 6 5। अब पूछा है कि आइडियल को क्या लिखेंगे, तो देखिए IDEAL आइडियल। अब यहाँ से आई का कोड देखिए, यहाँ से डायरेक्ट ये नकल किया है। आई 4 लिखा है तो 4 लिखिए, डी क्या लिखा है 3 लिखा है, ई क्या लिखा है 5 लिखा है, ए क्या है 8 है, यल क्या है 6 है। तो यानी 4 3 5 8 6, 4 3 5 8 6 कौन सा ऑप्शन है 4 3 5 8 6, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता। अब यहाँ देखिए प्लास्टिक दिया हुआ है, ऊल दिया है, यहाँ पेपर दिया, यहाँ ऊट दिया। देखिए ये जो मान लीजिए पेपर क्या है मिट्टी में गल जाता है, ऊट भी गल जाता है, और देखिए ये भी जो ऊल है ना वो भी गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक है ना गलता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।